कोई अप्रूव वाला भी बता दे। एक सिर्फ बच्चे ने आई थिंक कहा हुआ था कि मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ है, एक्सेप्ट हो गया है। तहरीम जो मैंने उस दिन बताया था कि सर्च प्रोजेक्ट्स में जाकर आप प्रोजेक्ट सर्च करो जिसपे भी आप वर्किंग करना चाहते हो और प्रपोजल सेंड करो वहां पर भी। वेरी गुड मारिया। दानियाल आप अभी रहते हैं हमें स्क्रीनशॉट सेंड करने वाले। वेरी गुड सना, कैसा जा रहा है आपका? ओके गुड फातिमा। टी शर्ट का मिला है तो किस तरह से चल रहा है अभी तक? डिलीवर्ड यस्टरडे तो क्या क्लाइंट का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया? ओके गुड। अच्छा अभी जिस बच्चे ने ऊपर जिशान ने कहा हुआ था कि यहाँ पर बहुत कंपटीशन है तो वो प्रोजेक्ट कैसे आने लगेंगे। सो बेटा आप काम करने लगोगे तो प्रोजेक्ट भी आने लग जाएंगे। आपका अगर क्वालिटी वर्क होगा तो चाहे आपने चंद चीजें ही सीखी हुई हैं उन पे ही आ जाएगा। जी अभी तक कितने वो वाले बच्चे हैं जो पहले फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे थे? आई थिंक तीन चार वो तो बच्चे हैं, जैसे सना है, सना का फर्स्ट ऑर्डर है। मारिया, मारिया ने यहाँ पर ही आके फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी या आप पहले कर रहे थे? मारिया आई थिंक पूरा तो ने यहाँ पर आके किया है। सो ये तीन चार बच्चे जो हैं ये वो वाले हैं जो कि यहाँ पर है। देखो जूबिया है, जूबिया ने भी फर्स्ट टाइम किया, पूरा तो का भी फर्स्ट टाइम है। So, और ये वो वाली चीजें जो भी हमने चंद चीजें सीखी हैं एंड हम बहुत देखो मेन अपना फोकस उन चीजों पर रखते हैं कि जिनसे आपको ऑर्डर ही आएंगे। मैं वही वाली चीजें आपको करवा रही हूँ जिनसे ऑर्डर ज्यादा आएंगे। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप उन्हीं चीजों की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। नाइन तो बहुत कम है। लोग ना 300-300 सेंड करते हैं तब जाके कहीं प्रोजेक्ट मिलता है। बस सेंड करते रहो, यही चीज होती है। और सेंड करने के अलावा बहुत जरूरी एक ये चीज भी है कि आप उस चीज की प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करते हैं। सी अब जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या क्लाइंट ने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। सो उन्हीं चीजों को अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा मिनाहिल, मैंने फ्राइडे का ये टास्क दिया था कि आपने पीपल पर आर पे अकाउंट बना कर लाना है। अच्छा अगर टी शर्ट पे काम करते हैं तो टी शर्ट की डिटेल आपको क्लाइंट ही सेंड करेगा, मतलब कि किस टाइप, अगर उसके माइंड में कुछ आइडियाज हैं तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है। या अगर उसने सिंपली आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया कि मुझे इसके ऊपर एक टी शर्ट बनाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। किस चीज की मोहम्मद अयूब मेंबरशिप? सना भाई आपसे पूछना चाह रहे हैं बच्चे सादिया रियाज के आपको क्लाइंट ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की थी टी शर्ट के लिए अभी?
फ्रीलांसर तो मैंने अभी तक करवाया ही नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो उस पर कोई सी भी मेंबरशिप अभी नहीं लेनी है, वो फ्री का ही आप वर्किंग करोगे। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है तो ठीक है, वही टेक्स्ट हो गया और उसको आपने टी शर्ट में कन्वर्ट करना है। फुरकान, गिग का ज्यादा या कम होना आपके काम के ऊपर वो नहीं करता मैटर। उससे सिर्फ ये होता है कि आपको बाय रिक्वेस्ट भी ज्यादा नजर आएंगी, ज्यादा वैरायटी के अंदर नजर आएंगी, तो उतना ज्यादा फिर काम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके अरूज, ठीक है। अदनान, फाइवर पर मैसेज नहीं मिला, किस चीज का फाइवर पे मैसेज नहीं मिला आपको? अली रजा, जो आप कह रहे हो, मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट अगर सेंड कर सकते हुए तो करना, फिर बताऊंगी। अल्लाह, मुझे भूल गया है कि कौन सा मैसेंजर पे स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ, ये वाली चीजें फुरकान मैटर करती हैं। वीडियो बनाकर कुरातुलैन, वो सेम चीज आप फाइवर पे भी कर सकते हो। जुल्फकार, तो आपने अपना पहले वाला गिग क्यों डिलीट किया है? मुबर्रा, मैं अभी चेक करके आपको बाद में बताती हूँ आपके लिंक से। अच्छा फरवा, आप ऐसा करो कि मुझे मैसेंजर पे सेंड करो कि मैं चेक करती हूँ। साइन अप विद ईमेल ही करना है मिनाहिल, अनम? कुछ भी रख सकते हैं मिनाहिल, बट बेहतर होता है कि आप सेम एक ही वाले अपना रियल नेम ही रखो। आई थिंक रियल नेम ही आपके आईडी कार्ड पे भी होगा, उससे आपको बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। अरूज, आप चेक कर सकते हो कि उर्दू पोएट्री है या नहीं है, वैसे मेरा नहीं ख्याल इतनी ज्यादा इसकी कोई डिमांड होगी। वेब डेवलपमेंट पे क्या था? जनाब, ऊपर से आपका शायद मैसेज स्किप हो गया है क्या? अनम, मैंने आपसे कहा था कि आप साइन अप विद ईमेल ही करोगे पीपल पर आर्ट पे। अच्छा जी, अभी जरा सब बच्चे इलस्ट्रेटर ओपन करें और उसके बाद फिर हम करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों के वर्दा ने अच्छी चीज पूछी है कि पीपल पर आर रिजेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या करेंगे? तो उस पे फिर ये तरीका है कि आप अब कुछ वीक्स बाद दोबारा से पीपल पर आर पे ट्राई करना, बट उस पर ये होगा कि फिर बिल्कुल ही न्यू ईमेल, इंटरनेट भी चेंज और सारी आपकी डिटेल्स चेंज होंगी, तो फिर आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट अब थोड़े अरसे बाद ट्राई करो, 2-3 हफ्ते बाद, ताकि आप तब तक ज्यादा बेटर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके हो। मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि भाई वो आपको दो ही रीजन देते हैं, या तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है या फिर उनके पास इस वक्त फ्रीलांसर ज्यादा है। और आई वुड से कि अगर किसी का काम बहुत अच्छा है, उसने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, तो उसका अकाउंट बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। वेरी गुड उजाला। अभी तक सिर्फ मुझे मेरा ख्याल है गिन के 3 या 4 बच्चे आए हैं जिनका अकाउंट अप्रूव हुआ है।
3 मंथ्स तो अरूज उस सूरत में है ना कि अगर आप सेम डिटेल के साथ करना चाह रहे हो, बट अगर आप बिल्कुल नए सिरे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फिर 3 मंथ्स की जरूरत नहीं है। अभी जरा सब लोग इलिस्ट्रेटर ओपन करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज अपने स्क्रीनशॉट्स साथ साथ सेंड करते जाया करें। और बहुत सारे वो बच्चे जिनकी स्किल्स ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, मोबाइल डेवलपिंग वाली, लैंडस्केप डिजाइन वाली, उनके मुझे स्टिल कोई भी ऑर्डर्स नजर नहीं आ रहे हैं। या तो अभी तक गिग्स ही नहीं बनी है उन सब बच्चों की, मुझे बताएं जरा, या फिर अभी तक आप वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। वर्डप्रेस भी आता था एक बच्चे को। सो इन चीजों पर जरूर वर्किंग करना शुरू करते हैं, अब बहुत टाइम गुजर गया है। इलस्ट्रेटर ओपन करके मुझे बताएं जरा। ओपन है। ओके, आज जो थोड़ी बहुत चीजें और हमारी इलस्ट्रेटर की रह गई हुई है उनको कवर अप करते हैं। देन कल मैंने एक फिर प्रॉपर्ली टेस्ट लेना है, और उसके बाद बस हम फोटोशॉप शुरू कर देंगे, ठीक है? फिर बाकी की जो चीजें हैं वो हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में मिक्स कर करके किया करेंगे। हाँ जी, एंड्रॉइड का कौन सा? यूआई यूएक्स वाला कुरातलैन? ये रोजगार एंड्रॉइड का कौन सा कोर्स दे रहा है? अब आया है, हाँ जी, वो कर सकते हैं फिर। अस्मा, अभी मैंने आपके थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी पूछा था कि वो जिन जिन जो जो बच्चे लिटरली जो जो बच्चे अभी ऑर्डर्स कर रहे हैं ना, वो सारे अभी न्यू वाले हैं, जिनको बहुत अच्छा आता है, जैसे मिनाहिल है या एक दो और बच्चे हैं जिन्हें ऑलरेडी जो डिजाइन पड़े हुए हैं, वो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं उन्होंने लिया। सो जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत की बेस के ऊपर कर रहे हैं, वो उससे कि वो सिर्फ बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ज्यादा, वो शायद अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं या फाइवर को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो इसी रीजन यही रीजन है कि आपको ऑर्डर्स आते हैं। एंड मैंने पहले भी कहा था कि 1 महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप वाकई में 24 आवर्स लगाकर इस चीज को टाइम देते हैं। अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे लगाते हैं और सोचते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहा या हमारी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। गुरातुलैन कह रही है मैं पूरी रात बाहर रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, स्पेशली 9 to 6, 9 रात वाले और सुबह के 6, है ना? तो सोच लो फिर अस्मा कि आप इतना टाइम देते हो, एंड ये नहीं होता ना फिर कि अगर आप ऑब्वियसली जब बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, लैपटॉप खोल के बैठे हो, तो फिर आप साथ साथ किसी चीज की प्रैक्टिस भी करते रहते हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। जो काम आप पहले 3-4 रातें लगाने में करते हो, वो ही आप जल्दी जल्दी करना शुरू हो जाओगे। अन्नम में भी आपका डे वाला टाइम हो, डे में चेक करो। अच्छा विशाल, आपको कैसे पता चला है? मेरे पिछले बैच वालों को $100 का ऑर्डर मिला है। बिल्कुल, सना ने ठीक कहा है कि 2-3 दिन लगते हैं और फिर आपको अपना टाइम स्लॉट पता चल जाता है, तो फिर आप उसी टाइम पे सेंड करना शुरू कर देते हो। सो चलो भाई, अब मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। और अच्छा विशाल, मुबारकबाद देना फिर भी मेरी तरफ से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी चीजें हमारी इसके ऊपर रह गई हैं, बाद में मैं आपकी क्यूरीज लेती हूँ।
और आई थिंक अब मैं बहुत ज्यादा हमको ना प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, ताकि जो लैग उसके अंदर आ रहा है आप घर में बैठ कर शायद नहीं कर पा रहे हो, हम क्लास के टाइम पर ही कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। कुछ टेक्स्ट की चीजें हैं, एक आधा कुछ टूल्स रह गए हुए हैं, इजी इजी सी चीजें हैं जो कि हम जल्दी जल्दी से करते हैं। यहाँ पर इन टूल्स में हमने ये वाले टूल्स स्किप कर दिए थे, विड्थ टूल और उसके नीचे वाले ये सारे के सारे। ठीक है, अम, तो हम चल रहे हैं सबसे पहले विड्थ टूल के ऊपर। तो मैं यहाँ से विड्थ टूल से पता ही चल जाता है कि अभी उसका वेट इंक्रीज करेगा या उसकी विड्थ इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ किया और मैंने इसका आउटलाइन रहने दे रही हूँ और फिल को खत्म कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये विड्थ टूल वर्किंग कैसे करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, और बेसिकली ये वर्किंग भी आउटलाइन के ऊपर ही करेगा। आउटलाइन ले लिया है, यहाँ से मैंने विड्थ टूल लिया। जैसे ही आप विड्थ टूल लेकर इस आउटलाइन के ऊपर आते हो ना, सी अभी आपके माउस का कर्सर इस तरह का आ रहा है, एक वेव सी बनी हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर आते हो, पाथ के ऊपर आपको एक प्लस का आइकन नजर आने लगता है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी ये वाली ब्लू लाइन के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर दो। ठीक है, आउटसाइड पर ड्रैग करोगे तो ये इसका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जितना भी आप कर सकते हो, और कहीं पर भी रख के आप इसको कर सकते हो इंक्रीज या डिक्रीज। सी, और आपकी चॉइस है कि आपने कितना करना है, कैसा डिजाइन बनाना है, कैसा नहीं बनाना। करके देखिए एक बार, बहुत ही इजी सा टूल है, और मुझे बताएं। आई ऑलरेडी टोल्ड सो मेनी टाइम कि इलस्ट्रेशन का बहुत काम आता है और ज्यादा पैसों वाला आ जाता है। उस काम में मेहनत है, लेकिन अच्छे पैसे आपको मिल जाते हैं। और उन बच्चों ने भी इलस्ट्रेशन ऐसे ही सीखी हुई है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है। बिकॉज अगर हम बात करें ना प्रॉपर वाली इलस्ट्रेशन की, जिसमें 100% चीजें आपकी होंगी, तो वो मैं इधर 3 मंथ्स के अंदर ना इम्पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पर भी ड्राइंग सिखाने लगे ना किसी को, तो साल लग जाते हैं। कितने साल आपको एक अच्छा कह लो कि ड्राइंग सीखने में, एक्सपर्ट बनने में, जुबानी एंगल्स याद करने में लग जाते हैं। तो 3 मंथ्स में तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो चीज हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर अभी सिखा देते हैं। ठीक है, गुड, जल्दी से हो गया, इजी सा था। और इसके अंदर के सारे जो टूल्स है ना, वो सारे के सारे ही इतने ही इजी और जल्दी जल्दी होने वाले हैं। तो मैंने क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया एक, और इसमें कलर कर देते हैं। आउटलाइन अब मैंने खत्म कर दिया है। अब मेरे पास ये एक येलो रेक्टेंगल है, और इसके बाद नीचे वाले जो टूल थे, वार्प टूल, ट्विल, ये सारे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मोज़िला आई नो आज ना मेरा थोड़ा माइक का इश्यू मुझे लगता है हुआ है। सो मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना ऊंचा बोल सकती हूँ मैं बोलूँ। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बताते रहिएगा। अच्छा जी, अब क्या है, वार्प टूल है। सो वार्प क्या करता है कि मैंने जब टूल सेलेक्ट किया, ये मेरे पास एक सर्कल सा आने लगे। आपने सिंपली इसके साथ ऐसे शेप्स को करके देखना है, बस करके देखें और मुझे बताएं कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू फुरकान। गुड, आसान आसान से हैं बाकी भी। अगर मैं अनम बेटा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपके क्या नीचे वाले टूल आप सारे खुद ट्राई करके देखो, बहुत ही इजी है। ट्विल्ड है। सो ट्विल्ड को आपने क्या करना है कि सिंपली ये क्या करता है, जितनी देर के लिए आप होल्ड रखोगे ना, ये स्पाइरल कह लो बनाता चला जाएगा। मैंने इतनी देर के लिए रखा, इसने ऐसा कर दिया है। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस ही रखूं तो ये
इस तरह की लुक दे देगा। जितना ज्यादा आप लेफ्ट क्लिक रखेंगे, और अगेन ये साइड के ऊपर ही वर्किंग करेगा, ये आपके डिजाइन के अंदर नहीं वर्किंग करेगा। डन। ओके, नेक्स्ट चीज करके देखते हैं हम। रेक्टेंगल के बाद हेरा हमने लिया था ये वाला ट्विरल टूल। आप किसी भी कोने पे लेफ्ट क्लिक बस आपने प्रेस करके रखना है इस टूल के साथ, तो वो स्पाइरल से बनते जाएंगे उस कोने पर। अच्छा जी। अच्छा, इनफैक्ट हम पता है इन टूल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कलर्स के साथ भी। मैं विंडो में जाकर, दूसरी स्क्रीन पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं कलर्स, ये मैं इसी की कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल डी से, जो उस दिन सीखा था। ठीक है, 3-4 बस ले ली, और मैं इसी के साथ ही आउटलाइन नहीं, आप सब भी ऐसे ही कर लो, फिर ट्राई करते हैं कि इनके ऊपर डुएट कैसा वर्किंग करता है। सही, ये वाला है, मैं इसी की कॉपी ले रही हूँ ताकि मुझे दोबारा दोबारा ना करना पड़े। ये कलर्स आ गए मेरे पास, और इधर रखा। सही है, अगर मैं इसे किसी कोने पे रख ली, वो सब कलर्स को मिक्स करके उसको ट्रेड करेगा। करके देखिए और मुझे बताएं जरा, ये कैसे किया है अनम और इकरा। मैंने एक रेक्टेंगल लिया था, उसकी कॉपी की थी, और फिर कंट्रोल डी किया था, तो सेम आगे वैसे ही कॉपीज आना शुरू हो गई थी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को कंट्रोल डी से कॉपी करना सिखाया भी था। बाकी फिर मैंने एक एक को सिलेक्ट करके जैसे कलर्स कर लिया था। अच्छा जी, इसके बाद है अगला हमारे पास पकड़ टूल। सो इसको करके देखें, ये भी वैसे ही है। ठीक है, अगर मैंने इसको इसके साथ किया है अपने सारे कलर्स के साथ ही, आप चाहे सिंगल के साथ भी कर लो, तो ये कुछ ऐसी सी फीलिंग देगा। स्मॉल और लार्ज कैसे होता है, ऑल्ट के साथ। ऑल्ट पे रख के आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं, जब लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, तो वो बड़ा हो जाता है। या आप इसे ओवल शेप में इस तरह से, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाहर वाली साइड पे माउस को ड्रैग करोगे तो वो बड़ा होगा, अंदर वाली साइड पे ड्रैग करोगे तो वो छोटा होगा। ऑल्ट, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग माउस को। इनम अभी हमने किया पकड़ टूल। वर्डा, अभी बेटा मैंने बताया है कि सी ऑल्ट प्रेस रखा, लेफ्ट क्लिक एंड बाहर वाली साइड पर ड्रैग करते हो तो वो सर्कल बड़ा होता जाता है, मतलब उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप ऑल्ट, लेफ्ट क्लिक और माउस को अंदर वाली साइड पर ड्रैग करते हो तो उसका साइज अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे करने जा रहे हैं ब्लॉट टूल।
सो ब्लॉट भी कह लो, ऑलमोस्ट वैसी ही चीज है सी। कि इसको अगर मैं सिंपल वाले किसी रेक्टेंगल पे आपको करके दिखाती हूँ, ये मेरे पास, और इसको मैं अब ब्लॉट करने जा रही हूँ ऐसे यू से, ठीक है। करके देखो, बहुत ही इजी से ये टूल्स हैं जिन्हें इतना ज्यादा कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ये इतने ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। कर लिए वर्ता ने तो भी सारे कर लिए, गुड। बाकी भी सब नीचे वाले भी सारे जल्दी से ट्राई करें, दो तीन रह गए हैं, और मुझे बताएं। क्रिस्टलाइज है, रिंकल है, स्कैल्प है, और उनके नामों से भी पता चल रहा है कि वो क्या काम करते हैं। क्या जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, गुड। चलो भी अगली चीज ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास और भी छोटी छोटी सी चीजें हैं। पहले जरा इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, टूल बार को, देन मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। ये वाले कंप्लीट हो गए। पपेट ट्रैप है सबके पास? ये 2015 वालों के पास पपेट ट्रैप नहीं है? पपेट वार्प, यस और नो? फायदा नहीं है? ओके, सो इसको भी छोड़ दो, 15 में नहीं है। जिनके पास है, ये बहुत ही मजेदार किस्म का एक टूल है कि जो भी आपने एक शेप ड्रॉ की है, मैं जल्दी से बस इसका ओवरव्यू थोड़ा सा बता रही हूँ कि लेट्स सी कि मैंने एक शेप ड्रॉ की। हम एक, कह लो कि मिकी माउस की शेप बना रहे थे, इन सबको मैंने ज्वाइंट कर लिया, राइट। और पपेट रैप के साथ, पपेट वार्प, पपेट रैप, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार इसका नाम निकलता है। पपेट वार्प के साथ आप क्या कर सकते हो कि आप इनकी पोजीशनिंग या एंगल्स चेंज कर सकते हो। लेट्स सी, मुझे इधर से एंगल चेंज करना है, तो मैं इसे पकड़कर यूं कर सकती हूँ, ठीक है। एक शेप आपने बनाई, या इनफैक्ट ये ज्यादा मजेदार पता है किस पर वर्किंग करता है? जब अगर सी, अब ये फिर भी उसका कान कुछ बेटर मूव कर रहा है, कि कुछ एनिमल है, आप इलिस्ट्रेशन कर रहे हो, और लेट सपोज के उसका फेस या हेड नीचे वाली साइड पर है, और आपने उसको थोड़ा सा ऊपर करना है, या किसी की लेग मूव करनी है, फुट मूव करना है, तो उस पर ये बड़ा अच्छा टूल वर्किंग करता है कि आपने एक चीज ड्रॉ कर दी, और फिर आप उसके एंगल्स बड़ी आसानी के साथ इसके साथ चेंज कर सकते हैं, सी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत फायदा दे जाता है ये वाला टूल्स। अच्छा, अब जी मुबरा, अच्छा फुरकान, कोई मसला नहीं है अगर 15 में नहीं है तो छोड़ दें।
अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास, यहाँ पर आ जाओ इन वाले टूल्स में, जो हमारे पास ग्रेडियंट वाले थे, इसी के नीचे आ रहा है एक ऑप्शन ब्लेंड टूल। मैंने ब्लेंड टूल पहले नहीं करवाया हुआ ना। ओके, सो अभी करने जा रहे हैं। ब्लेंड में हमारे पास क्या है कि आप कलर्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप शेप्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ से सिंपली टूल लूंगी, एक सर्कल। फिलहाल पहले दोनों सर्कल्स को ट्राई करके देखते हैं। मैं दोनों के कलर्स भी चेंज कर रही हूँ ताकि क्लियर डिफरेंस पता चले। दोनों को ले लिया, और आप चाहे यहाँ से कर लें या फिर आप चाहें ऑब्जेक्ट के अंदर और ब्लेंड पर क्लिक करें। ये वाला ज्यादा आसान ऑप्शन है, क्योंकि बहुत दफा क्लास सारी टूल से करने लगे ना, उस पर स्टक हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए और एक दूसरे से फासले पर रख लिए हैं ताकि वो ब्लेंड करें तो पता चले। दोनों को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद ब्लेंड ऑब्जेक्ट में जाकर ब्लेंड में गए, एंड पहले हमने चेक करना है ब्लेंड ऑप्शंस के, हम देख लें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। ब्लेंड ऑप्शंस है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्पेसिंग के अंदर आप स्मूथ कलर्स कर सकते हैं, स्टेप्स को बता सकते हैं कि कितने आपने स्टेप्स रखने हैं, या डिस्टेंस बता सकते हैं। सो कलर्स तो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएंगे। स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर गए, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी मेरे पास 8 लिखा आ रहा है, बट अगर मैं 8 स्टेप्स की बजाय इसे 20 में करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगी एंड ओके पर क्लिक कर दूंगी। अब दोबारा जाना है अपने ऑब्जेक्ट में, अगेन ब्लेंड एंड मेक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पहले हम गए थे ब्लेंड ऑप्शंस, अब हम जा रहे हैं मेक। जब मेक कर देंगे तो वो दो डिफरेंट कलर्स में उसने 20 स्टेप्स के अंदर उसको ब्लेंड कर दिया है। इसी तरह से हम शेप्स को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। मतलब ये तो दोनों सर्कल थे ना, लेट्स सी कि मैं एक स्टार लेना चाह रही हूँ और एक तरफ मैं रेक्टेंगल लेना चाह रही हूँ। ठीक है, यार बड़ी अजीब सी कोई चीज बनेगी, लेकिन करके देखते हैं। मैंने अगेन दोनों को सर्कल्स सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड अगर आप सेम सेटिंग्स वही रखना चाहते हैं, मतलब 20 स्टेप्स में ही इसको रिपीट करना चाहते हैं, ब्लेंड करना चाहते हैं, तो वो 20 स्टेप्स में ही कर लें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप पहले की तरह ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे एंड फिर मेक पर क्लिक करेंगे। बट अभी के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि मैं सीधा सीधा इसे मेक कर लूँ, मैं ऑप्शंस में नहीं जाना चाह रही। तो मैंने मेक कर दिया, दोनों कलर्स आपस में ब्लेंड हो गए, और 20 स्टेप्स के अंदर शेप्स भी ब्लेंड हो गई हैं। ये सर्कल से कन्वर्ट होता होता स्टार बन रहा है, या फिर आप कह लो कि स्टार कन्वर्ट होता होता ये बन रहा है। मैं आई थिंक कलर कोई एक लाइट ले लेती हूँ। इसमें अली रजा जो आप कह रहे हो कि रिपीट कर दे, वो भी इसी में आ जाएगा। सी मैंने एक दोनों को लिया, सेलेक्ट किया, डिस्टेंस पे रखा, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड पर क्लिक किया एंड मेक कर दिया। ठीक है, आमना ग्रेडियंट का इसमें इस वजह से आ रहा है कि दोनों कलर्स भी आपस में ब्लेंड हो रहे हैं ना। अगर मैं कलर्स को, ऑब्वियसली अब येलो कलर ने ब्लेंड होता होता ग्रीन में कन्वर्ट होना है, या ग्रीन ने कन्वर्ट होता होता येलो में कन्वर्ट होना है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रास, ग्रास इससे क्यों बनाना है आपने मलिक मुजीब? टेक्स्ट के लिए सारी शॉर्ट चीजें हैं, वो मैं बाद में करवाती हूँ। अच्छा, अब इसी के साथ है जी हमारे पास मैश टूल। मैश टूल कह लो ऑलमोस्ट ग्रेडियंट की ही चीज है, सिर्फ उसमें फर्क क्या आता है
कि ग्रेडियंट था, आप पूरा का पूरा एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट हो रहे होते थे, ठीक है, या वो आपस में ब्लेंड हो रहे होते थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैश टूल के साथ आप बहुत अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं, जहां पर चाहे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मैश टूल सेलेक्ट किया, और मैश टूल के बाद लेट सपोज मैं इसका बॉर्डर देना चाह रही हूँ सिर्फ ग्रेडियंट के किसी भी कलर में। हम इसके साथ पूरी पूरी वेजिटेबल्स को ट्रेस कर सकते हैं फुल ऑन ग्रेडियंट वाले कलर्स में। तो किसी दिन वो भी प्रैक्टिस रखेंगे, बट फिलहाल के लिए आज इजी सा करवा रही हूँ कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और जैसे ही ये प्लस का आइकन आने लगता है, तो प्लस का आइकन क्या है कि आप अपने रेक्टेंगल में या शेप के अंदर जगह डिफाइन कर लें कि भी आपने कहाँ कहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है या मैश टूल अप्लाई करना है। सो मैं लेट सपोज इसका एक बॉर्डर बनाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। अब इसी लाइन के ऊपर ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ ताकि मेरी एक बॉर्डर जैसी फील हो जाए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सारे के सारे सी ये कुछ एंकर पॉइंट्स भी बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। अब इन सब जगहों पर हम मैश टूल अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इतना काम करके देखें और फिर मुझे बताएं। जल्दी से ये ड्रॉ करें और बताएं। अनम सिंपली आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और लेफ्ट क्लिक से ये वाली लाइनें लगानी है। इसमें समझना आने वाली कौन सी बात है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि मे बी 2015 वालों के यहाँ पर ये एंकर आप लोगों को जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करो तो प्रॉपरली ये एंकर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये जितने भी कॉर्नर्स बनते हैं ना, इन सब के ऊपर वो एंकर आ रहा होता है, सी ये और वो लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो आपने वन बाय वन वो एंकर सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं ये वाले कॉर्नर्स पे, आउटर कॉर्नर्स पे देना चाह रही हूँ, इस एंकर को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से कोई सा भी कलर जो भी मैं देना चाह रही हूँ वो रख दिया। ये एंकर सेलेक्ट किया, इधर से कलर सेलेक्ट कर लिया, सी ये आपको ब्लेंडिंग नजर आ रही है। ये लिया और कलर्स में से जाकर, बल्कि मैं स्वाचेस में से जाकर ये कलर सेलेक्ट करती जा रही हूँ। सिंपल स्टेप है। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने एंकर को सिलेक्ट किया एंड कलर सेलेक्ट किया, एंकर सेलेक्ट किया, फिर स्वाचेस में से आकर कलर सेलेक्ट किया। इस तरह से आप इजीली ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं। ये है, मैं सारे को कंप्लीट कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर ये जैसे अभी ये मेरा एक बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, तो मैं अगर इसके अंदर भी कुछ और कलर करना चाह रही हूँ तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। मेरी मर्जी है कि मैं मैश टूल के साथ जितनी मर्जी यहाँ पर ये लाइनें लगा दूँ। ये हो गया। अगर मैं इधर कुछ और डिफरेंट करना चाह रही हूँ तो मैं इधर डिफरेंट कलर कर लेती हूँ। जितने कलर्स मैं करना चाहूंगी मैं उतने ऐड करती जाऊंगी। रीशेप बनम इस वजह से होता है कि आप एंकर को सेलेक्ट कर कर आप उसे मूव करने लग जाते हैं तो वो रीशेप हो जाता है। आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है जिसकी वजह से वो सिर्फ सिलेक्शन में चला जाएगा। हाँ जी, फरखंदा ब्रोशर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मिड वाला भी फायदा ऐसे ही किया है। जी, आपने इसको सिलेक्ट किया,
टूल को, मैश टूल को, और आप अंदर वाली साइड पर इस तरह से पॉइंट्स लगा लें लेफ्ट क्लिक से। फुरकान, आपने मैश टूल बिल्कुल भी नहीं अभी किया, या थोड़ी बहुत कहीं से समझ आई थी? अनम, एक साइड पर इस वजह से हो रहा है कि आपने वहां वाले ही एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे। यही तो मजे की चीज है कि आप जितनी चीज को सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्से पे कलर आएगा। मैं दोबारा से करके बता रही हूँ। मैंने क्या किया था कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, ठीक है। एंड मेरा ये पर्पस है कि ग्रेडियंट क्या काम करता था कि आपकी फुल शेप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर कलर्स ब्लेंड कर देता था। मिनिमम 2 कलर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी लेना चाहें, ठीक है। ग्रेडियंट टूल के साथ हम ये काम नहीं कर सकते कि हम सिर्फ कॉर्नर्स कर लें या अंदर जहां पर भी दिल जा रहा है हम वहां पर कलर ब्लेंड कर लें। सो ये वाला अगर आपने काम करना है तो ये काम आप मैश टूल के साथ कर सकते हैं। मैंने इसको रेक्टेंगल लिया, इसे सेलेक्ट किया, मैश टूल सेलेक्ट किया, और जहां जहां पर मैं कलर्स ऐड करना चाह रही हूँ, ब्लेंड करना चाह रही हूँ, वहां वहां पर मैं पॉइंट्स लगा लूंगी। सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये पॉइंट्स जब आपके लग जाते हैं इस तरह से, अब सी ये वाली चीज भी हो सकती है जो बच्चे कह रहे थे ना कि वो रीशेप हो रहा है, तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। इन सबके सेंटर में कॉर्नर्स पर एंकर पॉइंट्स लगे हुए हैं। आप वन बाय वन उस एंकर को सिलेक्ट करते जाएं और यहाँ से कलर्स फिल करते जाएं जहां पर भी आपने करना है। मैं अगर सिर्फ इतने हिस्से पे कलर करना चाह रही हूँ तो इतने पे कर लूं, अगर मैं इस एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके कलर करूंगी तो इधर भी आ जाएगा। जो बच्चे रह गए थे वो करके देखें और फिर बताएं। ठीक है, इसे करते हैं डिलीट। और इसके बाद ये वाला टूल तो भाई आई ड्रॉपर, तो आप लोगों को पता ही है कि आई ड्रॉपर क्या काम करता है। मयर टूल का इतना कोई काम नहीं होता। एक काम जो यहाँ पर है करने वाला, दैट इज आर्ट बोर्ड टूल। मैंने आप लोगों को बताना है कि ये क्या काम करता है। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड टूल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास सारी आर्ट बोर्ड की चीजें आ जाती हैं कि इस आर्ट बोर्ड का कस्टम साइज है, मतलब हमने कोई जो स्पेसिफिकली इन्होंने इलिस्ट्रेटर में साइजेस दिए हुए होते हैं उनमें से चूज नहीं किया हुआ। अगर आपने उनमें से कोई बाद में काम करने के बाद आपको ख्याल आया कि वो ये तो गलत हो गया, साइज चेंज करना था, आपके पास सारी ऑप्शंस वो आ रही हैं जो फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करने से आती थी। देन आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं कि भाई गलती से पहले आपसे हॉरिजॉन्टल रखा गया, बाद में आपने वर्टिकली रखना है, तो ये कर सकते हो। और क्रिएट आर्टबोर्ड्स करने हैं या न्यू आर्टबोर्ड्स और ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। डिलीट अगर उन आर्टबोर्ड्स में से कुछ करना है तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। नेम हमने आर्टबोर्ड 1 ही रखा हुआ था। एंड इसके बाद यहाँ पर आ जाए तो इसका दिया हुआ है साइज, ये विड्थ और हाइट के अंदर आके, ठीक है। 6x9 इसका साइज है। सो आप अगर साइज भी बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी मैं 9x7 करना चाह रही हूँ, बस 1 इंच ज्यादा किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद आप इसको यू वाले तरीके से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट इससे करना नहीं चाहिए, पता ही नहीं चलेगा कभी कितना हो गया कितना नहीं हुआ, बाद में फिर गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है। तो ये वाले टूल को भी एक बार एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं।
अच्छा मुबर्रा, मैं बता देती हूँ शेप बिल्डर का। मरियम, वेक्टर ट्रेसिंग करनी है या लोगो करना है? अगर तो क्लाइंट आपको कोई साइज नहीं बता रहा तो दोनों के लिए एक और साइज बेहतर रहता है। अनम, उस पे फिर ये है कि अगर आपने भाई वो भी चेंज करने से यूनिट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए आ रहे हैं, तो जो यूनिट आपने शुरू में लिए होंगे ना वो भी वाले ही रहेंगे, क्योंकि सारे यूनिट्स हर सेटिंग के अंदर ना ऑलरेडी लिखे हुए आ रहे हैं। IN लिख के देख लो, मे बी उससे भी चेंज हो जाता हो। मेरा ऑलरेडी इंचेस में आ रहा है तो पिक्सल्स लिख के देख लो, मे बी उससे कुछ चेंज हो जाए। अच्छा, एक और चीज जो मैंने बतानी थी, आई डोंट रिमेम्बर कि भाई वो भी मैंने पहले बताई है कि नहीं बताई हुई है, कि हमने जब ये वाली ऑप्शंस की थी मेक इनवेलप वाली, इसके अंदर से क्या क्या चीजें मैंने ये सारी ऑप्शंस करवा दी थी या नहीं करवाई थी? एक सेकंड में आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ये तो करवाई थी ना, ये वाली तो करवाई थी, जितने भी इसके स्टाइल्स थे। नहीं करवाई? मुझे तो लग रहा था कि मैंने करवाई है जब टाइपिंग करवाया था। करवाई थी है ना? ये वाली आई थिंक हाँ वर्ड करवाया था, बस मुझे भी यही लग रहा था। अच्छा, वो सब बच्चे जिनसे ये स्किप हो गया हुआ है, भाई बड़ी आसान सी चीज है, आप कोई सा भी टेक्स्ट लिखें और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बार में ही ऑप्शंस आ रही है मेक इनवेलप की, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप रिव्यू ऑन रखें, स्टाइल्स में से आप जो सा भी स्टाइल लेंगे आपका वो ऑन होता जाएगा। वेव लेनी है, फिश लेनी है, आर्क लेनी है, और उसके बाद आप इनके अंदर अगर चेंजेस करना चाहते हैं कि इसको कितना ब्लेंड करना है कितना नहीं करना, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं पहले इसको सारे को ना कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखूंगी, बिकॉज स्मॉल लेटर्स पे ये अच्छा वर्किंग नहीं कर रहा। ओके, सो ये वाली चीजें कर सकते हैं। इसी के अंदर ना दो और चीजें भी हमारे पास दी हुई होती हैं। अभी तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेक विद मैश का ऑप्शन भी आ रहा है। अब मेक विद मैश क्या चीज है? अभी हमने मैश टूल पढ़ा है। मैश टूल क्या करता है कि आप अपनी मर्जी से जहां जहां पर चीजों को करना चाहते हैं, जहां जहां से चीजों को मूव करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, आप वहां से मूव कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि फेस के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आता है या कार की शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, सो वो आप इस टूल के साथ भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑप्शन है, बट आप इस टूल के साथ भी इजी इजी वाली चीजें कर सकते हैं। सो मैंने क्या क्लिक किया है, मेक विद मैश के ऊपर मैं क्लिक करने लगी हूँ। टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए है और मेक विद मैश के ऊपर क्लिक कर दिया। मेक विद मैश पे गए, रिव्यू आपने अपना ऑन रखना है और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि मैं अभी बता देती हूँ, सब बच्चे पहले सुन लें और देख लें, बाद में मैं बताती हूँ कि ये ऑप्शंस कहाँ पर जाकर हैं। मैक विद मैश किया और इधर आ रहा है रोज एंड कॉलम्स, कि आप कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं। सो मैं अभी जो बाय डिफॉल्ट है 4x4 उसी के ऊपर ही रहने दे रही हूँ। ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ओके किया, ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर ये लाइंस बनी हुई आ गई हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूं और मैं इन सारे ये जितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं, रोज नजर आ रही हैं, मैं इन सब जगहों से अपना टेक्स्ट मूव कर सकती हूँ। मैंने इधर से किया, ये मेरा टेक्स्ट इस तरह से चला जाएगा, इधर से करूंगी तो इधर को चला जाएगा। जहां जहां पर मेरे एंटर पॉइंट्स लगे हुए हैं मैं वहां वहां से अपने टेक्स्ट को मूव कर सकती हूँ। बट कोई इतना भी बुरा नहीं कर देना होता, ये ज्यादा बेस्ट रहता है अगर आप
जैसे मैंने बताया कि इसके फेस पर लगाना है, या फिर कार है, कोई बाइक है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, तो आप सेम टेक्स्ट लिखें छोटा बड़ा साइजेस में, और उसको मेक विद मैश के थ्रू एडजस्ट करते चले जाएं। करके देखें और मुझे बताएं। अच्छा, वो सब बच्चे जो पूछ रहे थे कि भाई ये ऑप्शंस कहाँ हैं, सो ये ऑप्शंस सिलेक्ट आपने पहले टेक्स्ट के ऊपर पढ़ना है, और उसके बाद आपकी ये वाली ऑप्शंस बार के अंदर ही ये नजर आ रही होगी। मैं एक मिनट, जी मैंने ये किया था, एंड जैसे आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास इधर ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर किसी की इधर नहीं शो हो रही है, सी जैसे मेरे अभी ये आ रही है, अगर इधर नहीं शो हो रही तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं, और ऑब्जेक्ट में जाकर इनवेलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ से मेक विद मैश, या फिर इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट कंट्रोल एम। और फंदा ओके, वो भी बताऊंगी। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही थी यहाँ पर ही, इन्वेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये क्या चीज है कि टॉप ऑब्जेक्ट के साथ आपने बेस को करना है। मैं इसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिख दी है। अब ये है कि मैं जिस भी तरह की शेप ऊपर रखना चाहूंगी, मेरा टेक्स्ट उसी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहे पेन टूल के साथ कुछ ड्रॉ कर लूं, चाहे मैं स्टार ले लूं, चाहे मैं कैसी भी शेप ले लूं, तो मैं इस वक्त पेन टूल के साथ ही एक शेप अपनी मर्जी के साथ बना लेते हैं, हम कुछ भी रैंडमली। ठीक है, ये एक शेप है। ओके, और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इसी शेप के अंदर ही आए। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर के देखो अब मेरा शेप ऊपर है और मेरा टेक्स्ट नीचे है। आपने भी इसी तरह करना है, ऊपर नीचे ओवरलैप नहीं कर रहे होना चाहिए, शेप ऊपर एंड टेक्स्ट नीचे। इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड ऑब्जेक्ट में गए, इनवेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। या फिर मैं अगर इसको करना चाहूँ भाई किसी स्टार के साथ जो मेरे पास बेसिक शेप्स हैं, या पॉलीगोनल के साथ। जी ये मेरा पॉलीगोनल है और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड ऑब्जेक्ट, इनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अरूज आप इसे सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को तो ऑप्शन खुद ही हाईलाइट हो जाएगी। हेरा इसकी क्यों समझ नहीं आई, इतना इजी सा तो है, सिंपल है बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिर जीन ऐसा होता है कि आपका फॉन्ट ही वैसा होता है ब्रश वाला। अरूज आपने दोनों चीजों को सिलेक्ट किया है, शेप को भी और टेक्स्ट को भी। ओके, मैं ये दोबारा करके बता रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों से ये नहीं हो रहा। सिंपल था बेटा कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक शेप ले ली है। चाहे आप पेन टूल से कोई शेप ले लें या चाहे आप बेसिक शेप्स में से ले लें। अगर आप कुछ कोई शेप ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो क्लोज शेप होनी चाहिए है।
अभी ये मैंने एक ले लिया है यहाँ से पॉलीगोनल, ऊपर पॉलीगोनल रखा हुआ है और नीचे टेक्स्ट रखा हुआ है। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और envelop distort एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट सी। सदफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके फिर ट्राई करें मैच टूल वाला। ओके, अभी के लिए टूल्स पे आज बस कर रही हूँ। जो बच्चे ड्रॉप शैडो कह रहे हैं और एक दो और चीज की, वो वाली सारी चीजें मैं आपको कल करवाऊंगी। एंड मेक श्योर के कल का टेस्ट भी है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू पूछूंगी, ठीक है। और मैं भी छोटी सी कोई चीज करवा के भी बता दूं। अच्छा हाँ, मुबर्रा को मैं शेप बिल्डर बता दूं जल्दी से। मिनाहिल सर्कल के साथ भी होगा बेटा, क्यों सर्कल के साथ नहीं हो रहा? सी एलिप्स लिया मैंने, ये सर्कल है। ऊपर रखो, मे भी आपका ओवरलैप कर रहा हो तो ना हो रहा हो। ऑब्जेक्ट envelop distort make with top object, ठीक है। शेप बिल्डर क्या था भाई? अब शेप बिल्डर क्या करता है, सेम मुबर्रा जैसे हमने उस दिन पाथ फाइंडर किया था ना, वैसे ही है कि आप दो, मिनिमम दो शेप्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आप जितनी भी रख लो। तो हमने इतने दिन से क्लाउड्स बना बना के देखी है, लेट्स सी कि मैं क्लाउड्स बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये चार डिफरेंट सर्कल्स लिए हुए हैं, ठीक है, ओवल्स कह लो। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से लेकर शेप बिल्डर टूल, आप जैसे इन शेप्स पर आओगे ना, आपके आइकन के साथ प्लस का आइकन आने लग जाता है। इन सबको ऊपर बस आपने एक दफा ड्रैग कर देना है सारी शेप्स पे, तो वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। करके देख लो, वो उनको ज्वाइंट कर देता है। कभी ऑप्शंस बार में अन्ना, अगर वहां से भी आपको मसला कर रहे हैं ना, वैसे तो वो आएगा ही, बट आप यहाँ से भी ले सकते हो। इधर भी सब चीजें आ रही हैं ऑब्जेक्ट में जाकर ना, मेक विद वार्प, मेक विद मैश एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें जो अभी की हैं आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब मैं ना दोबारा आराम से ट्राई करना, हो जाएगा। मे बी अभी आप कुछ मिस्टेक कर रहे होगे। हाँ जी, तहरीम पाथ फाइंडर भी यही है। उसमें और यूनाइट में क्या फर्क है? ये भी फिर चलो अभी मैं कल बताऊंगी, बिकॉज मैंने भी एक जरा डिटेल वाली चीज अभी और बतानी है। जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उसके लिए मैं इंशाल्लाह परसों, मैं कल टेस्ट ले लूं और परसों मैं इसकी एक रिवीजन भी रखूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए जो मुझे चीज बतानी है आज, दैट इज बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड किसको कहते हैं? पूरा क्लाइन इसी हफ्ते में कर देंगे। सो जिन जिन के सेट नहीं है फोटोशॉप, वो बस सेटअप कर लें जल्दी से। बिजनेस कार्ड बताते हैं क्या कहते हैं इसको। कुरातुलैन ने बनवाया वह, वाह जी। कुरातुलैन क्या काम करते हैं आप? ओके, वेरी गुड सना कह रही है, हम जाते हैं थोड़े बहुत अकेडमी के लिए बनवाया था। ओके, मरियम फ्लायर अभी बहुत जल्दी है बेटा। अच्छा भाई, सादिया का भी है, वेरी गुड। ओके, आप इसके ऊपर कांटेक्ट डिटेल्स ही लिख सकते हैं। सो आज उसको बनाना भी सीख लेते हैं, बिकॉज पहले जब आप जिस जिसके पास हैं, आई एम श्योर कि सबने अब खुद तो नहीं बनाए हुए होंगे या खुद डिजाइन नहीं किए हुए होंगे। सो अब आज से उन्हें आप डिजाइन करना भी सीख सकते हैं। सो आप जाएं, अगर जिस जिसको अगर नहीं पता, हम गूगल के ऊपर जा रही हूँ मैं, और गूगल पर सिंपली मैं बिजनेस कार्ड लेकर सर्चिंग कर रही हूँ।
वाजी सादिया, ओके। सो अब ये क्या है कि बिजनेस कार्ड आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में लाइव अपनी लाइफ में भी देखे होंगे, तो गूगल पर भी देख लेते हैं। हर तरह के बिजनेस कार्ड हो सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे, और दो मेन जो चीजें आ जाती हैं कि आप अपना पर्सनली भी बना सकते हो और आप अपना बिजनेस के लिए भी बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम देखें जो शॉप्स होती हैं, जो छोटी मोटी भी, उन्होंने अपना उसका बनाया हुआ होता है, एक अपनी शॉप के अकॉर्डिंगली ही, जिसके ऊपर उनकी शॉप का नाम आ रहा होता है और उसके बाद उनकी कांटेक्ट डिटेल्स आ रही होती हैं। आप बाय पर्सन अपना भी बना सकते हैं, एम्प्लॉइज का भी बना सकते हैं। सो साइज, किसी को आइडिया है कि साइज कितना होता है बिजनेस कार्ड का? सोचो सोचो, सबने देखा तो हुआ है। छोटा, ले, 2x4 एक ऑप्शन आई है भाई, 2x4। सुना, बड़ी तेज है। हम्म। गूगल कर लो यार, कौन सा स्टैंडर्ड साइज है। बहुत हो गया सानिया, 3.7 by 2.25। गूगल करके ही बताया है। हाँ, एक्चुअली में दोनों साइजेस ठीक है। जो आप कह रहे हो 3.75 by 2.25, या फिर एक्चुअली में जो साइज होता है ना, वो 3.5 by 2 इंचेस होता है। वो 0.75 से 0.25 क्यों हो जाता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो एक बिजनेस कार्ड का साइज है, वो होता है स्टैंडर्ड साइज 3.5 by 2 इंचेस। और अगर कोई भी क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक बिजनेस कार्ड चाहिए, तो साइज आपने खुद पता होना चाहिए। अगर नहीं पता कि क्या स्टैंडर्ड साइज है, तो फिर आप गूगल कर लोगे। ठीक है, वो कल बताऊंगी कि वो 3.75 से 2.5 क्यों हो जाता है, और वो सिर्फ बिजनेस कार्ड नहीं, वो सब साइजेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं। वो हम कल डिस्कस करेंगे, वो ब्लीड की चीज है, सो इंशाल्लाह कल मैं आप ब्लीड करवा दूंगी। हाँ बिल्कुल नताशा, नताशा को ब्लीड का पता है, बाकियों को तो नहीं पता ना। सो अच्छा जी, 3.5 by 2 इंचेस है, मेक श्योर। अब जरा ओपन करें जरा 3.5 by 2 इंचेस, और फिर आगे की चीजें बताएं। जल्दी से आए, जो सब बच्चे कह रहे हैं, मैं सबकी चीजें पढ़ रही हूँ कि मॉकअप्स और ब्रोशर वगैरह, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे ना, ये चीजें ऐसे ही आती जाएंगी, और हम बहुत स्पीडी अब चीजें करते चले जाएंगे। फुरकान बस आप फिर सुन लें, अब सुनने वाली चीज ज्यादा है। अब हम एक अगर बिजनेस कार्ड का साइज ओपन कर रहे हैं, इंचेस, मेक श्योर के सबसे पहले आपने इंचेस ले लेना है। एंड देन क्या साइज था, 3.5 by 2 इंचेस। सही है। ओरिएंटेशन हमेशा आपकी मर्जी होती है कि आपने वर्टिकली बनाना चाह रहे हो या हॉरिजॉन्टली बनाना चाह रहे हो। बहुत ही रेयर केसेस हैं कि क्लाइंट आपको कहे कि मुझे यू वाला साइज चाहिए, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने वर्टिकली बनाना है या हॉरिजॉन्टली बनाना है, आपकी मर्जी है। मैं इस वक्त हॉरिजॉन्टली ले रही हूँ और ये साइज लिया। एडवांस ऑप्शंस में आप जाकर देखें तो CMY के कलर आपने चूज करना है और 300 ppi लेना है एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपके पास एक साइज ओपन हो गया है। बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट एक्चुअली में ये है वही 3.5 by 2 इंचेस ही है। अभी हम इसे 200% प्रीव्यू पे देख रहे हैं, इस वजह से वो हमें वो लग रहा है बड़ा। अब ये जो एक डब्बा सा आया है रेक्टेंगल, इसको आपने डिजाइन करना होता है। अब डिजाइन किस तरह से करना है, सबसे बेसिक और अभी शुरू वाली चीज तो यही है कि वो विंडोज कहाँ गई जो मैंने खोली थी बिजनेस कार्ड की, कि इनमें से चाहे आप गूगल पर सही, हम कोई भी एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड अभी क्लास में ही बनाकर देखते हैं, ताकि आपको साइजेस वगैरह का आइडिया हो जाए।
कि टेक्स्ट का क्या साइज रखना है। मेरे साथ साथ ही बनाएंगे और एक ही बनाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से ओपन करें आप साइजेस, मैं तब तक कोई एक बिजनेस कार्ड ढूंढती हूँ और फिर बताती हूँ। मैं आमना बताती हूँ सारी चीज अभी तक। ये वाले लिंक से मैं ये सिंपल साइट डाउनलोड किया जिसमें सिंपल टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। आप लोग भी इसको ओपन करें इलस्ट्रेटर में और फिर हम बनाते हैं। बाकी भी दुपट्टा कर लें फिर हम ट्राई करते हैं। जल्दी से कर लो भाई, टाइम थोड़ा है हमारे पास। क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी करें। इकरा इसी लिंक को आप ओपन करते तो इसी को डाउनलोड कर लेते। अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है। मदीहा, अपने बिजनेस कार्ड का साइज ओपन करना था। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ और चीजें क्या आती हैं कि आपकी चॉइस होती है कि आपने दो डबल साइडेड बनाना है या फिर सिंगल साइडेड बनाना है। आप लोगों ने देखे भी होंगे कि दोनों साइडों पे भी सम टाइम इंफॉर्मेशन होती है या सम टाइम एक तरफ से ब्लैंक होता है और सिर्फ एक सिंगल साइडेड होता है। सो आपकी मर्जी है। इस वक्त मैं सिर्फ सिंगल साइडेड बनाना चाह रही हूँ और जो मैं आपको बता सकूं। अब ये वाला जो कार्ड है ये डबल साइडेड बना हुआ है। सो आप दो आर्ट बोर्ड ओपन करेंगे फिर सेम साइज के, या आप ये आर्ट बोर्ड टूल से इसकी कॉपी भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो हमने सिर्फ अभी मैं एक साइड बना रही हूँ ऊपर वाली, ये वाली व्हाइट वाली, ताकि मैं आपको चीजें बता सकूं। अब इसके ऊपर चीजें क्या क्या आती हैं वो आप नोट डाउन कर लेना। इसके ऊपर आता है नेम, जिस भी बंदे का कार्ड बन रहा है नेम आ जाएगा। उसका डेजिग्नेशन आ जाता है सेकंड चीज। थर्ड चीज है उसका फोन नंबर। फोर्थ चीज है उसका पोस्टल एड्रेस। वेबसाइट आ सकती है। ये वाली जो चीजें हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आएंगी 5 चीजें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने फेसबुक की ऐड करवाते हैं, स्काइप ऐड करवाते हैं, लोगों तो लगेगा ही लगेगा सना, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई है। समटाइम लोगो तो आएगा ही आएगा, नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपकी कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर क्या क्या आएगा। नेम, उस बंदे का डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और वेबसाइट।
लोगो आना ही आना है। ओके, वो पक्की चीज है, उसमें सम टाइम या वो वाली बात नहीं है। एंड अब आ गई कि कलर स्कीम हम क्या रखेंगे और क्लाइंट आपको इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा। अब अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है बिजनेस कार्ड बनवाने के लिए, तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल बताई है वो ये सारी की सारी आपको देगा और साथ में एक लोगो भी प्रोवाइड करेगा। आपने वही लोगो के कलर्स यूटिलाइज करते हुए कार्ड बनाना है जो कि उस लोगो के अंदर है। ये नहीं है कि लोगो अगर जा रहा है ग्रीन और व्हाइट के अंदर और आप कलर स्कीम रख दें जी पिंक एंड ब्लू। ठीक है, तो ये नहीं करना, बिकॉज कंपनी के सबके कलर स्कीम एक ही चल रही होती है, तो वही वाली आप भी चूज करेंगे, अपनी मर्जी के साथ नहीं रखेंगे। देन अब यहाँ पर आ जाओ कि इधर क्या है, ये जैसे इसका नेम है और डेजिग्नेशन है। मेक श्योर कि नेम आपका बड़ा होता है और डेजिग्नेशन आपका छोटा ही आता है, और उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी छोटी छोटी ऐड की होती है। मैंने बड़ी दफा आधी क्लास अभी कल भी आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी से कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख के ले आते हैं, सो वैसा नहीं करना। हार्डली कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए जो आपका फॉन्ट का साइज है ना, वो 8 पॉइंट या 9 पॉइंट होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। वैसे वो समटाइम आपके फॉन्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है, बट आपको देख के आइडिया हो जाएगा। सो किसी ने अभी कल के लिए आइकन्स नहीं लगाने हैं, सिंपली एक अपनी मर्जी के साथ इस तरह सा कार्ड बनाकर लेकर आना है। अभी हम इसी को ट्राई करते हैं कि लेट्स सी 8 पॉइंट्स में दिखा, जो करेक्टर में जाकर पॉइंट्स में साइजेस लेते हो ना आप, फॉन्ट के साइज की मैं बात कर रही थी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स का और फुरकान में भी बताती हूँ। नेम आप अपनी मर्जी के साथ भी थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं यहाँ से टाइप में जाकर करेक्टर को ओपन कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अब अपना नाम लिखने लगी। आप लोग भी जल्दी के साथ कर लो। फिलहाल जो हमारे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं, हम उन्हीं के साथ ही एक कार्ड बनाकर ट्राई करते हैं। एरियल ही ले लेते हैं। सिंपल वाला एरियल मैंने ले लिया, या मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ ताकि मेरे नेम के ऊपर ज्यादा चीज जाए। और मैंने यहाँ से मैं रूलर ले रही हूँ क्योंकि आप देख रही हो ये वाले कार्ड के ऊपर सारी कॉन्टेक्ट डिटेल एक ही तरह से ऐड है। और अपनी मर्जी से मैंने यहाँ से अंदाजे से रख लिया कि इधर से लेकर ये व्हाइट वाले मार्जिन अप्रोक्सीमेटली कितने हो सकते हैं, मैंने वो रख लिए। फिलहाल मैंने एरियल का 12 साइज रखा है अपने नाम के लिए। डेजिग्नेशन मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं इटैलिक कर सकती हूँ या सिंपल रेगुलर में भी रहने दे सकती हूँ। वो से फर्क होना चाहिए ना, सेम नहीं होना चाहिए। सो अभी हम बात कर रहे थे 8 या 9 पॉइंट्स की, तो मैंने इसको यहाँ से 9 पॉइंट्स का इसका साइज दिया है। इधर आपने कितना उसका गैप रखना है आप वो देख लेते हो। देन इसके बाद सिंपल या यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, इतनी आ रही है ये, इसको आप देख लो। मैं इसे 2 पॉइंट्स दे रही हूँ, 2 पॉइंट ज्यादा हो गए हैं, 1 ही काफी है। ये हो गया। एंड देन इसी ग्राफिक डिजाइनर की मैं कॉपी पकड़ के नीचे ला रही हूँ और नीचे आपने अपनी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल बाकी की ऐड कर देनी है। ठीक है, फोन नंबर आ गया, आपका पोस्टल एड्रेस जो भी होना है वो आ गया। मैं सिंपली एंटर प्रेस करके उसको नीचे करती जा रही हूँ। ठीक है, ये 4-5 लाइनें जो भी आपके लिखनी है आपने वो आपने लिख ली। इन लाइंस का गैप अब जैसे मैं अगर 9 पर ही रख के लगा रही हूँ, मुझे वैसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 8 कर लेती हूँ। और इधर से मैं मेरी अपनी जो चीज है, जो मैं टेक्स्ट पे बहुत वर्किंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी खुली वाली चीजें अच्छी लगती हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो 8 है मेरी अपनी जो एक चीज मैंने रेशो रखी हुई है वो 8 है, तो मैं 3 पॉइंट इससे ज्यादा रखती हूँ, मतलब 9, 10, 11। ठीक है, ये वाला रह जाएगा। सिंपल आपका कार्ड रेडी। आप जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज की है, आप डमी डिटेल बेशक ऐड कर लो, बट वो प्रॉपरली डमी वाली होनी चाहिए, एबीसीडी मेरी तरह नहीं आपने लिख देनी है। सो ये भी आपका एक कार्ड बन गया। अब इसके बाद क्या है कि आप देख लो ऊपर से और नीचे से स्पेस इक्वल है, सो इन सबको सिलेक्ट करें और इसकी स्पेस भी इक्वली सेट करते हैं यूं से। बस ये सेट हो गई है, और इसके बाद इसकी जेपीईजी सेव करें एंड आपका कार्ड रेडी। 2 मिनट का काम था, है ना। आप लोग भी ये जल्दी से बना लें और फिर मुझे बताएं जरा।
कार्ड का साइज कैसे सेट किया? कार्ड का साइज हमने शुरू में ही कार्ड का साइज ही तो ओपन किया था मदीहा, 3.5 बाय 2 इंचेस। वो शेडो जो है सानिया, वो इसकी प्रेजेंटेशन है, वो मॉकअप है। जी रिजवाना, आज की असाइनमेंट यही है, बट आप लोगों ने चेंज बनानी है, ये तो अभी क्लास के लिए। स्केल कैसा आता है? कंट्रोल आर से। अस्मा, मैंने ऑलरेडी कहा है कि क्योंकि हम उसका प्रीव्यू बड़ा करके देख रहे होते हैं। मेहरान, वो आपकी मर्जी है असाइनमेंट के लिए कि सिंगल साइडेड लेना चाहते हो या डबल साइडेड लेना चाहते हो। क्षमा, क्या रिपीट करूं? मनाहिल, आपकी मर्जी है, आप डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, डमी टेक्स्ट ऐड कर दें, चाहे वो आप, ताकि वो आपका पोर्टफोलियो रेडी होता जाए। हाँ, वो तो मनाहिल बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, जो आपने उस दिन लोगो बनाए थे, अगर आप उनसे रेलिवेंट बना लें तो। जी शमा, जैसे मैंने अभी सेट किया बेटा। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं मरियम? आपने सिंपली अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर आकर, जैसे ये ब्लैक या ग्रेश कलर हुआ है ना, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और यहाँ से इसका कलर ये वाला कर लेना है बस। इस सब से मैं सब कल सारों की चीजें निकल आएंगी। आइकन्स नहीं लगाने हैं, अगर लगाने आते हुए तो लगा लेना कि लाइन कैसे आएगी, शेप पे कलर कैसे आएगा, ये कल जब टेस्ट होगा ना सबकी बहुत शामत आनी है। मेमूना, डबल साइडेड बेटा ऐसे ही बनेगा ना, क्या आपने एक ये लिया है, इसी आर्टबोर्ड की आप एक और कॉपी ले लें। इस आर्टबोर्ड को ऑल्ट प्रेस करके जैसे आप बाकी की चीजों की कॉपी लेते हैं, उसी तरह से इसको भी साइड पे रख लें। मरियम, आप लास्ट पे रेक्टेंगल बना लें। जुबिया, ये जो शेडो नजर आ रहा है, वो ऑलरेडी मैंने बताया कि वो मॉकअप है, आपका कार्ड बेसिकली यही वाला है। अली कदीर, आप क्या कह रहे हो? कोई कोई नई लाइट चली गई, अच्छा। अली, हमने सिंपली क्या किया है, मैंने ये ऊपर वाला ये जो व्हाइट वाला था, ये कार्ड बनाया। हमने आर्ट बोर्ड तो ऑलरेडी लिया हुआ था, सिंपली मैंने टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट सेलेक्ट कर करके उनकी जगह सेट की है। मैं आपको फॉन्ट बता देती हूँ, मैंने अभी फिलहाल एरियल यूज किया है, नेम के लिए मैंने 12 पॉइंट्स लिए हैं, एंड यहाँ पर डेजिग्नेशन के लिए 9 पॉइंट्स, और जो कॉन्टेक्ट डिटेल है इसके लिए मैंने 8 पॉइंट लिए हैं, और इसमें गैप है 11 का। ये वाली लाइन मैंने रूलर से लगाई है, जो कि बताएगी कि ये सब एक ही चीज में। ये वाली लाइन जो है यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल से लगाई है। जूबिया, अभी नहीं, आपने सिंपली जो भी आप बनाएंगे, आपने सिंपली यू जेपैग ही सेंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर भी मुबरा का मैं अभी चेक करती हूँ जरा। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको कार्ड गूगल पर ऐसे मिलेंगे। जो कि टेढ़े मेढ़े भी लगे हुए हो सकते हैं, तो वो सारे जो लगे हुए होंगे
वो उसका मतलब है कि भाई वो मुंह कब पे लगे हुए हैं, ये इनके नीचे जो शेडो आ रहा है, ये वाला जो शेडो आ रहा है। तो आपने फोकस भी ये स्ट्रेट वाली चीज के ऊपर रखना है। जैसे अगर किसी ने ये वाला कार्ड बनाना है तो नीचे एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, ऊपर ये वाली चीज आप पेन टूल से भी बना सकते हो या पाथ फाइंडर से आप कटिंग भी कर सकते हो। सिर्फ सोचने वाली असाइनमेंट ये होगी, बाकी कलर स्कीम ग्रेडियंट के साथ नहीं ग्रेडियंट के साथ आप जो भी करना चाहते हैं आपकी चॉइस है। लोगों के साथ जो भी कार्ड बनाना चाहता है वो मिनाल ने बड़ी एक अच्छी ऑप्शन बताई है कि जो आप लोगों ने लोगोस बनाए थे क्लास में भी बनाए हुए हैं और सबके अपने अपने हैं, उन्हीं लोगों को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस कार्ड बना लें, वही आपके सेम कलर्स भी आ जाएंगे। हाँ जी, अगर डबल साइडेड साड़ियाँ बना रहे हो तो फिर आपको टू आर्ट बोर्ड लेने पड़ेंगे ना। जी मनाहिल स्टेशनरी में आता है ये। वाटरमार्क नहीं फुरकान, इसमें वाटरमार्क क्यों आएगा, हम अभी अपनी असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं ना। गैप कैसे दिया है इकरा? गैप तो मैंने, ये वाला तो मैंने अलग अलग लिखा था, तो आप ऐसे पकड़ के दे सकते हो। ये जो सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स इकट्ठी है इनमें गैप यहाँ से आएगा, ये साइज इंक्रीज है और सेट द लेडिंग से आपकी लाइंस में गैप आएगा। फरमा मैं क्लास के बाद भी चेक करके बताती हूँ। मुबर्रा ने क्या कहा था भाई, मुबर्रा का मैं चेक कर लूँ। मुबर्रा आपने पूछा क्या था इसका, हाँ कि ये वाला नजर नहीं आता, ये मुझे ना फायदा ने भी एक सेंड किया हुआ है। मैं फायदा वाला चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। क्योंकि फायजा मुझे ये कह रही थी कि उन्होंने एवरी वन पे भी क्लिक किया हुआ है बट फिर भी ये नजर नहीं आ रहा। मैं आज चेक करके बताऊंगी। अच्छा अली कदीर, मैंने असाइनमेंट ये दी है कि आप लोगों ने इसी तरह से एक और कार्ड बना कर लाना है। गूगल से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लेआउट के लिए या डिजाइन के लिए, बट टेक्स्ट आपने सारा का सारा डाटा अपना ही ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये वाला कलर स्कीम पसंद आ रही है तो आप इस तरह की कलर स्कीम में और इस जगहों पर जैसे इन्होंने टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है वैसे वैसे टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मरियम की बात से मुझे याद आ गया कि आज से मैं आप लोगों की सारी गिग्स और सारे अकाउंट्स जो है वो चेक करना शुरू करूंगी। तो जिस जिसने अपना अकाउंट चेक करवाना है फाइवर वाला, वो मुझे मेरे मैसेंजर के ऊपर अपने अकाउंट का लिंक सेंड कर दे। ठीक है, ताकि मैं वहां पर ही चेक करके आपको रिव्यू देती जाऊंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है बिकॉज मैंने सब बच्चों की सब चीजें चेक करनी है, बट मुझे पता होगा कि किस किस बच्चे का लिंक मेरे पास आ गया है और मैंने वो चेक करना है। बाकी अगर आपकी लिंक के अलावा कोई भी क्यूरीज होंगी तो वो एक दो दिनों के लिए आप सादिया या दुरे समीन से पूछ सकते हैं ताकि मेरे पास उन चीजों का रस ना लग जाए।
अच्छा, मैं ना अभी असाइनमेंट पोस्ट करके फिर ही उठ रही हूँ यहाँ से। बाकी टेस्ट की तैयारी कल सबने बहुत अच्छे से करके आनी है। मैं क्वेश्चंस में पूछूंगी, शॉर्ट कीज पूछ सकती हूँ, छोटे छोटे से आपसे टास्क करवा के दे सकती हूँ। तो सबकी चीजें बहुत अच्छे से कल तैयार होनी चाहिए। परसों इंशाल्लाह हम फिर इलस्ट्रेटर की रिवीजन रखेंगे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से या तो कोई प्लेटफॉर्म करेंगे या फिर फोटोशॉप करेंगे। तो जिनके फोटोशॉप अभी वर्किंग नहीं कर रहे हैं वो सारे बच्चे अपने फोटोशॉप भी ठीक कर लें। एंड फोटोशॉप में और मजेदार किस्म के टास्क होने वाले हैं। मैं बस पोस्ट लगा दूं। अच्छा, जिन जिन के स्पेशली ऑर्डर्स चल रहे हैं, मुझे 3-4 बच्चों के मैसेजेस आए थे, वो प्लीज कोई भी क्यूरी होती है आपको, कोई भी अर्जेंट बेसिस पर काम होता है, आप प्लीज सादिया से या दुरेसमीन से पूछ लिया करें, क्योंकि मेरी तरफ से रिप्लाई थोड़ा सा लेट अक्सर हो जाता है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह फजर के बाद चेक करती हूँ। अभी क्लास के बाद वाली मेरी रूटीन ना सोते टाइम तक बहुत ही बिजी होती है, बच्चों के साथ उनकी स्कूलिंग, सारा क्लास और पता नहीं क्या क्या। सो शाम के टाइम मेरा अक्सर रिप्लाई लेट हो जाता है। तो अभी के लिए कुछ दिनों के लिए तो वैसे ही हुई है कि जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सादिया या दुरेसमीन से पूछें। मेरे पास सिर्फ वो वाली चीजें आए जिन्होंने अपने अकाउंट चेक करवाने हैं, ताकि हम वो वाला काम भी साथ साथ करते रहें। एंड प्लीज मेक श्योर करें कि आपने गिग्स ज्यादा बनाई हुई हो। जितनी गिग्स ज्यादा होंगी, ऑर्डर्स आने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो बस पोस्ट मैंने लगा दी है, अभी के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ। सो अल्लाह हाफिज।